जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने जुलाई के सेकंड हाफ ऑफ द करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पहले 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 15th ऑनवर्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स को। सबसे पहला जो करंट अफेयर यहाँ पर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कोल माइंस, यानी कि अचीवमेंट के तौर पे भी आप देख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, 2 ऑफ द वर्ल्ड्स 5 लार्जेस्ट कोल माइंस नाउ इन इंडिया। अब इस पूरे न्यूज में से दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, तो आपसे इन माइंस के नाम पूछे जा सकते हैं। तो एक तो है आपके पास गेवरा माइंस एंड सेकंड आपके पास आ रहा है कुसमुंदा कोल माइंस। ये दो कोल माइंस आ गई एंड ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है छत्तीसगढ़ का, वहां पर इसकी लोकेशन है। सेकंड और फोर्थ स्पॉट इन्होंने लिया है इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस रिलीज्ड बाय worldatlas.com। अब कोल माइंस की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पर आपके पास आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, अब छोटा नागपुर प्लेट्यू को रुहुर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द दिस आयरन ओर। ठीक है, अब आप इसके अलावा वेस्ट बंगाल में आपके पास आता है दुर्गापुर। दुर्गापुर को रुहुर ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो आपको पहले तो ये दोनों चीजें पता हो, यहाँ पे कोल माइंस के नाम गेवरा और कुसमुंदा कोल माइंस, लोकेशन पता हो यहाँ पर कोरबा डिस्ट्रिक्ट दैट इज इन द छत्तीसगढ़। ये दोनों माइंस यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 मिलियन टन कोल यहाँ पर एनुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि इंडिया के टोटल कोल प्रोडक्शन का 10% यहाँ पर है। तो दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इन कोल माइंस के नाम पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको रुहुर, रुहुर एक रिवर का नाम है, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। जर्मनी में एक रिवर है राइन, राइन रिवर की एक यहाँ पर छोटी सी यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रिब्यूटरी जो है वो है रुहुर, RUHR। डन। तो दुर्गापुर याद रहे आपको, रुहुर ऑफ वेस्ट बंगाल। रुहुर अगर बात कर ले इंडिया में तो छोटा नागपुर को भी यहाँ पर कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सेकंड न्यूज हमारे पास आ रही थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की, जो कि कोलकाता पोर्ट का नया नाम है। ऑलरेडी हम पोर्ट्स डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे 12 पोर्ट हैं और 13th ग्रीनफील्ड पोर्ट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस किया है महाराष्ट्र में, वाधवन पोर्ट। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अनाउंस द इनॉग्रेशन ऑफ चाइना कैलकाटा सर्विस, CCS को यहाँ पर लॉन्च किया है कोलकाता डोक सिस्टम में। ठीक है, कोलकाता पोर्ट पहले तो आपको ये पता हो दैट इज द ओनली रिवराइन पोर्ट। ठीक है, एक तो न्यूज यहाँ से फैक्ट आपको ये पता हो। CCS क्या करेगा, 3 डेडिकेटेड वेसल्स को यहाँ पर फीचर कर रहा है, कोटारिया, कोटा रुकुन एंड कोटा राकियत। ठीक है, यहाँ पर हर एक का जो है लोड ऑलमोस्ट जो एवरेज पार्सल लोड होगा वो 622 TEUS होगा, स्पेशली टेलर टू नेविगेट लोअर ड्राफ्ट कंडीशन। लोअर ड्राफ्ट कंडीशन को नेविगेट करने के लिए स्पेशली इसको टेलर किया गया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो ट्रांजिट पीरियड है इसका 10 से 12 दिन का है। कहीं ना कहीं लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी को इनहांस करेगा एंड यहाँ पर जो भी नीड्स हैं कस्टमर्स की इंडिया में और नेपाल में, यहाँ पर उनकी नीड्स को ये आराम से कैटर करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि CCS की सर्विस कहां पर, कौन से पोर्ट पे, 13 में से कौन से पोर्ट पे यहाँ पे इनोवेट की गई है। नाउ ये हम लास्ट सेशन में भी कर चुके हैं कि इस बार अभी आपके पास 43rd जो है यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर आ गई है। ठीक है, आपके पास कुछ नेचुरल है, कुछ कल्चरल है एंड एक आपके पास मिक्स साइट यहाँ पर आ रही है। तो मोइदम्स द मून बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी। ठीक है, इस बार का जो 46th सेशन था वो इंडिया में कंडक्ट किया गया, जिसमें 27 नॉमिनेशन अराउंड द वर्ल्ड आई, जिसमें 19 कल्चरल थी, 4 नेचुरल थी, 2 मिक्स थी एंड 2 सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन टू द बाउंड्रीज। आउट ऑफ विच जो इंडिया का था मोइदम्स द मून बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, उनको यहाँ पे कल्चरल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के क्वेश्चन पूछना हुआ तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल में आएगा कि कल्चरल में यहाँ पर ऐड किया गया है, तो इसको कल्चरल में ऐड किया गया है। ठीक है, मोइदम्स के बारे में डायरेक्टली आपसे एक सेपरेट एक हिस्ट्री के उसमें रिस्पेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोइदम्स बेसिकली कैरेक्टराइज होते हैं बाय द वॉलेट चैम्बर्स, डबल स्टोरीड होते हैं जो कि जिनको एक्सेस किया जा सकता है थ्रू द आर्क पैसेजेस। ठीक है, ये चैम्बर्स होते हैं ये बेसिकली रेस प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर आपको डिजीज ओवरलेड, ठीक है, जो भी है बॉडी होती है ओवरलेड टू रेस्ट अलोंग द रॉयल इंसिग्निया, वेपन्स एंड पर्सनल बिलोंगिंग। सारी की सारी यहाँ पे जो भी इंसिग्निया होगा, वेपन्स होंगे, उनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होंगे वो डिजीज के यहाँ पर साथ रख दिए जाएंगे।
The construction of these moons involves layers of bricks, earth, and vegetation, transforming the landscape into undulating hillocks reminiscent of celestial mountains. And I hope this is clear. तो यहाँ पे अलग से हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव से आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स थी, ठीक है। ये पिक्चर सारी मैंने पीआईबी से ली है, पीआईबी की ये न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देन तो याद रहे कल्चर में ऐड किया गया है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आया द लॉन्च ऑफ ट्राइपोड। अब लास्ट सेशन में हमने किया था फर्स्ट इंडिजीनियस यहाँ पे डीजल वाली सबमरीन की थी, ठीक है। आईएनएस टब्बर के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट मैं आपको अभी शैक्षिक वो जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी डिस्कस करवाऊंगा। ट्रिपुट द फर्स्ट ऑफ 2 एडवांस फ्रिगेट्स, ठीक है। लास्ट टाइम हमने तलवार फ्रिगेट डिस्कस किया था, दैट इज, ठीक है, जो अभी कोलंबो में विजिट कर रहा है। अंडर द कंस्ट्रक्शन बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड was launched on 23rd July at Goa. In keeping with the maritime traditions, ship was launched by Srimati Rita to the invocation from Atharva Ved in the presence of Shri P.S. Shidran Pillai, Honorable Governor of Goa. अब यहाँ पर ये फैक्ट आपके लिए कहीं काम नहीं आने वाला, ये फैक्ट कहीं भी काम नहीं आने वाला। काम क्या आएगा? ट्रिपुट के बारे में। इस शिप को नेम किया गया है ट्रिपुट आफ्टर द माइटी एरो। ये पूछा जा सकता है कि किस नाम पे गया है? आफ्टर द माइटी एरो, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन नेवी की एक इनडोमिटेबल स्पिरिट को, ठीक है, एंड उनकी एबिलिटी को टू स्ट्राइक फार एंड डीप। तो ट्रिपुट आपके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स द माइटी एरो, ठीक है। ये था आपके पास, दिस इज हमारा यहाँ पर, ठीक है, प्राउड फ्लैग आप देख रहे हैं, लॉन्च ऑफ ट्रिपुट। नाउ जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका फॉर द बिल्डिंग 2 ट्रिपुट एडवांस फ्रिगेट्स वाज साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए इसको लाया गया है अगेंस्ट द एनिमी सरफेस शिप्स, सबमरीन्स एंड द एयरक्राफ्ट्स। अब यहाँ पे इसकी डायमेंशन आ गई। जो भी बच्चा नेवी में यहाँ पे जा रहा है एसएसबी देने एंड उसको यहाँ पे सर्विसेज में है कि इंडियन नेवी सबसे पहले उसकी सर्विस चाहिए, ठीक है, तो इसको ये छोटी सी नेटी ग्रिटीज पता होनी चाहिए। ट्रिपुट क्लास 124.8 मीटर लॉन्ग है, 15.2 वाइड है, ठीक है, विद अ ड्रॉट ऑफ 4.5 मीटर, जो भी डिस्प्लेसमेंट है अराउंड 3600 टन्स एंड द स्पीड ऑफ 28 नॉट्स, ठीक है। ये तब इंपॉर्टेंट है कि कोई बेसिकली नेवी की यहाँ पे नेटिग्रिटीज अंदर तक जाता है। अदरवाइज अगर आपको ये पता है कि ट्रिपुट क्या है, क्यों इसका नाम ट्रिपुट रखा गया है, तो यहाँ पर इनफ है आपके लिए। ना दरबार हॉल्स और अशोक हॉल आपने सभी देखा होगा राष्ट्रपति भवन में, इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं, गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप रिस्पेक्टिवली। अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप, दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप। दरबार हॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारी सेरेमनीज आपको देखने को मिलती हैं, नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। दरबार का मतलब क्या होता है? कोर्ट्स एंड असेंबलीज ऑफ द इंडियन रूलर्स एंड द ब्रिटिश। आप सबने मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब पे वर्ड सुना ही होगा, ठीक है। दिल्ली दरबार फेमस, ठीक है, आपके पास आता है। ये सारे कोर्ट्स और असेंबलीज थी। इट लॉस्ट रेलेवेंस आफ्टर इंडिया बिकम द रिपब्लिक, दैट इज गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र मीन्स, रिपब्लिक मीन्स जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, दैट इज द प्रेसिडेंट, दैट इज द इलेक्टेड वन, नॉट द हेरिडिटरी वन, ठीक है। अब इलेक्टेड डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली अभी आप इस साल यूएसए में इलेक्शन देखेंगे, इनडायरेक्टली हम अपने इंडिया में देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ गणतंत्र इज डीपली रूटेड इन द इंडियन सोसाइटी सिंस द एंशिएंट टाइम से चल रहा है। मेकिंग गणतंत्र मंडप इज एन एप्ट नेम फॉर द वेन्यू। इसलिए यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया, दरबार की जगह गणतंत्र आ गया, अशोक हॉल की जगह अशोक मंडप यहाँ पे नाम रख दिया गया। अशोक हॉल ऑलरेडी बॉल रूम था। यहाँ पे अशोक कन्वर्ट समवन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स, जो कि सभी सफरिंग से फ्री होता है। अशोक का मतलब वो होता है bereft ऑफ एनी सॉरो, दैट इज मींस द अशोक, ठीक है। आपने देखा होगा अशोक, एम्परर अशोक भी थे, जो कि एक यूनिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एक सिंबल थे। जो हमारा नेशनल एम्बलम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, दैट इज द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक फ्रॉम द सारनाथ ओनली। ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अशोक ट्री भी है, जिसका बहुत ही यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, डीप सिग्निफिकेंस है हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस में, आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में। तो आप देख रहे हैं कि अशोका से 3 चीजें आ गई। नंबर 1, फ्री फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स, ठीक है। अब जिस भी एस्पिरेंट का नाम भाई अशोक है, वो तो बिल्कुल याद करके जाए एसएसबी में, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एम्परर अशोक आ गया, जो कि सिंबल था यूनिटी का और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का। नंबर 3, ट्री भी आपके पास आ गया, जिसकी एक डीप सिग्निफिकेंस है हमारे कल्चर में,
आर्ट में, रिलीजियस ट्रेडिशन में। ये 3 चीजें आपके पास निकल कर आ गई। सेकेंड हाफ में बहुत कम न्यूज थी जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फर्स्ट हाफ में रेदर जुलाई में इससे ज्यादा न्यूज थी। तो ऑल दो अब टेलीग्राम चैनल पे अब जनवरी से जुलाई तक की सारे करंट अफेयर्स की यहाँ पर पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट एक हफ्ता हमारे पास पड़ा हुआ है एग्जाम के लिए, ठीक है। इस एक हफ्ते में प्लीज आप लगातार सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस कीजिए। ऑल दो हमारे टेस्ट तो क्लास में चल ही रहे हैं, इसके अलावा जितने भी शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स को आप पक्का देखिएगा, रिवाइज कीजिए। बिकॉज आप देखेंगे शॉर्ट में से डायरेक्टली अभी एफकैट में भी पूछा गया बहुत सारे क्वेश्चंस, अग्निवीर का भी नेवी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सीडीएस और एनडीए में भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। बिकॉज अगस्त के करंट अफेयर्स ऑल दो यहाँ पर मैंने पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं, बट यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेशल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हो गए, आर्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अमेंडमेंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। एंड इसके अलावा जो भी मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स में या फिर स्टैटिक पार्ट में टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सारे टॉपिक्स को हम इस हफ्ते डिस्कस कर लेंगे, सो दैट आप एग्जामिनेशन से पहले उनको रिवाइज कर सके। ऑल दो शॉर्ट्स, करंट अफेयर्स, इनके थ्रू मैं ऑलमोस्ट सारा कवर कर चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे क्लासेस में है, ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में है, उनके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल ही रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट बैच हम 5th ऑफ सितंबर से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द एनडीए, सीडीएस, एफकैट, अग्निवीर एंड फॉर द टेरिटोरियल आर्मी। ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 5th ऑफ सितंबर से। इसी के अलावा एक और भी CAPF, ये सारे कोर्सेज 5th ऑफ सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.